नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ यूट्यूब चैनल के जो वीडियो हैं उनमें एक कमेंट्स करा है, उसका मैं आंसर देता हूँ आपको। उन्होंने कमेंट्स करा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मनोज जी हैं, कुछ मनोज कुमार। स्वर्ग और नर्क की सत्यता पर आपसे जानना चाहते हैं। जो कुछ भयानक बातें नर्क के बारे में गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं, उसमें कोई भी वास्तविकता सत्यता है या नहीं, इस पर प्रकाश डालें। मनोज जी, गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है वो सत्य है या असत्य है, उसके बारे में मैं बताऊं। उससे पहले आप इसे समझें कि आप सभी धर्म शास्त्रों को दिमाग से निकाल दें और फिर मेरी बात को सुनेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, गरुड़ पुराण में क्या सत्य है और क्या असत्य है वो बताने जा रहा हूं। उससे पहले जो है कुछ बातें आपको बताऊं जिसे आप समझ लें। समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें खूब सारे जानवर इकट्ठे कर लिए हैं और उन जानवरों को हम अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, है ना, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे हम उन जानवरों को अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें समझाएंगे। समझ से जानवर समझ जाएगा ऐसा तो नहीं होता। फिर हम उन्हें मारेंगे, डराएंगे, अलग अलग तरीके से उनको तकलीफ देंगे ताकि वो चीज को समझ पाए, उनका दिमाग उस तरीके से डिजाइन हो पाए। जैसे डॉल्फिन को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको भूखा रखा जाता है, करंट लगाया जाता है। अगर आप किसी बंदर को ट्रेनिंग देते हैं तो उसके साथ भी यही करा जाता है। आप अगर कोई डॉग घर में लाते हैं, पालते हैं और आप ट्रेनर को बुलाते हैं कि हमारे डॉग को जो है आप ट्रेन कर दें, तो वो भी इस तरीके से करता है। तो हम अब इस बात को समझे कि किसी भी चीज को, जानवरों को अगर हमें सिखाना हो तो हमें डराना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीकों से भयभीत करना पड़ेगा। भय के कारण कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपको आराम से समझ आ गया होगा। अब हम मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य जो है वो भी एक जानवर ही है। अब उस जानवर को समझाने के लिए पहले तो समझ का उपयोग करा गया। समझ से वो समझा ही नहीं, समझ से कोई भी नहीं समझता। फिर उपयोग करा गया दंड का, पनिशमेंट का। फिर कानून बना। और ध्यान रखना, कानून कब बना? आप ये नहीं सोचना कि कानून पहले बना। पहले असत्य पैदा हुआ, पहले अपराध पैदा हुआ, फिर कानून बना। सदा पहल जो है अपराध की होगी। हम कहते हैं ना कि सत्य जो है बड़ा मजबूत है, ये बात बेकार है। सबसे पहले जो है अपराध आता है, अपराध के पीछे कानून आता है। और कानून की आपकी किताबें, जितना भी पूरी पृथ्वी पे जो लॉ है, वो पूरी की पूरी किताबें और पूरे के पूरे नियम भी अपराध के पीछे ही चलते हैं। आपको अगर अपनी किताबों में कुछ चेंज करना हो तो नए अपराध होते हैं, उनकी नई सजाएं बनानी पड़ती हैं, तो वो आप चेंज करते हैं उसमें। अगर अपराध हो ही ना तो कानून कहां जाएगा? अपराध जननी है कानून की। हम सोचते हैं कानून जरूरी है, अपराध जरूरी है तभी कानून आया है, नहीं तो कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बार की कल्पना करो रामायण की, कि सीता चोरी ना होती तो फिर क्या होता? ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा और गहराई से। पहले हमने समझाने की कोशिश करी मनुष्य जाति को, फिर हमने दंड की जरूरत पड़ी, फिर हमने बोला कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें मारा जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। अब तुम ये ना सोचना कि हमारे देश के कानून लचर पचर हैं। ऐसी भी जगहें हैं
जहां तुम चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। अगर किसी स्त्री को गलत निगाह से देखोगे तो आंख फोड़ दी जाएगी। अगर तुमने बलात्कार करा तो तुम्हें सरेआम चौराहे पे फांसी लगा दी जाएगी। ऐसे भी कानून है, मगर तुम ये ना सोचना कि वहां जुर्म रुक गया, वहां फिर भी बलात्कार होता है, फिर भी चोरी होती है, वहां सब कुछ होता है। इतनी सख्त सजा देने के बाद भी वहां सब कुछ होता है। जब ये समझ आई कि कानून भी हार जाएगा, कानून भी हार जाएगा, तब रचना पड़ा हमें, तब हमें एक कल्पना करनी पड़ी एक ऐसे कानून की जिससे आदमी पूरी तरह से भयभीत हो जाए और घबरा जाए। वो कानून था काल्पनिक कानून। फिर हमने कहा कि ये कर्म करोगे तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे को जो है काट दिया जाएगा, तुम्हें आग में जलाया जाएगा। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में अलग अलग व्याख्याओं से ही कहा गया है कि तुम नरक जाओगे, तुम्हारे पकोड़े तल दिए जाएंगे। अगर स्त्री चरित्रहीन है तो उसको ये करना पड़ेगा, मगर अगर पति के बहुत सारे संबंध हैं तो ज्यादा कानून नहीं है। मुझे तो लगता है कानून बनाने वाले ही पुरुष थे, इसीलिए सारी चीजें स्त्रियों पर ही थोप दी गई। अब गरुड़ पुराण सत्य है या असत्य है, वहां सब कुछ बातें जो है वो काल्पनिक है, वहां कहीं कुछ भी सत्य नहीं है। काल्पनिक बातों को इतनी गहराई से और इतनी बार बार तुमको समझाया गया है कि अब तुम भयभीत हो गए। तुम्हें लगता है कि अरे ये गलत कर दिया तो हमें वहां पे नर्क जाना पड़ेगा। नर्क और स्वर्ग तुम्हारी पृथ्वी पर ही है। कृष्ण इसी पृथ्वी पर स्वर्ग में जी रहे थे, बुद्ध इसी पृथ्वी पर स्वर्ग में ही जी रहे थे, जीसस इसी पृथ्वी पर स्वर्ग में ही जी रहे थे, मीरा इसी पृथ्वी पर स्वर्ग में ही जी रही थी, कंस इसी पृथ्वी पर नर्क में जी रहा था, रावण इसी पृथ्वी पर नर्क में जी रहा था, क्योंकि दहशत थी, मौत से डर लग रहा था, घबराहट थी। जीसस को सूली पर चढ़ाने वाले इसी पृथ्वी पर नर्क में ही जी रहे थे, घबराए हुए थे जीसस से, क्योंकि इतनी बड़ी बात कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, वो मेरा पिता है, मैं जो कहूंगा वो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तब हमने क्या करा, हमने पूरी व्यवस्था को बिठाने के लिए एक ऐसा कानून पैदा करा जो दिखता तो नहीं है मगर भयभीत बहुत करता है। इसीलिए ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिसमें तुम पूछते हो सत्य, सत्य तो कुछ भी नहीं। तुम मान बैठे हो, तुम्हें बचपन से एक ही घुट्टी पिलाई गई है, वो घुट्टी को तुम पकड़ के चल रहे हो, इसलिए तुम मान बैठे हो। जैसे छोटी सी लड़की को हम समझाते हैं कि तुम लड़कों से दूर रहना, बहुत सारी बातें हम समझा देते हैं, तो ऐसी भी लड़कियां होती हैं, अगर कोई लड़का उन्हें छू ले तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, लड़के ने मुझे छू दिया। अब अज्ञान के कारण इतना उसमें तुमने डाल दिया, वो घबरा जाती है। ऐसे ही तुम घबरा जाते हो कि नर्क भोगना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें यह बताऊं, मेरे जीवन की घटना है, मेरे जानकार हैं कैसे नर्क भोगना पड़ता है इसी पृथ्वी पे। गरुड़ पुराण में कुछ भी सत्यता नहीं, जो सत्यता है वो तुम्हें मैं इस पृथ्वी पर दिखा रहा हूं। अगर तुम आंख खोल के देखो तो तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगी, ठीक है। गरुड़ पुराण जो है, हो सकता है तुम मेरी बात ना समझ पा रहे हो, मगर आने वाले बच्चे मेरी बात को समझ पाएंगे। तुम्हारे गरुड़ पुराण पर बच्चे हंसते हैं, मजाक बनाते हैं उसका, तुम लेकर बैठे हो अजीब सी चीज। कैसे स्वर्ग और नर्क निर्मित होता है मैं तुमको बताता हूं। दो जनों का एग्जाम्पल देता हूं। मेरे जानने वाले अंकल थे। अब क्या हुआ, उनके एक मित्र थे, उनके मित्र ऊंचाई से गिर गए,
और गिरने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण वो बेड पे आ गए और बेड से उठ नहीं पाए। ये सन 95 के आसपास की बात होगी। अब उनके घर में उनकी पत्नी थी और एक बेटी थी। अब जो मेरे अंकल थे, उन्होंने देखा, उनको बहुत दया आई, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, ये तो पैसा कमाएगा नहीं, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। उन्होंने अपने सभी मित्रों में बोला कि भाई कुछ ना कुछ आप डोनेशन दें ताकि उसका घर चल सके। सभी ने कुछ ना कुछ डोनेशन दे दिया। अब मेरे अंकल ने उनको बोला कि ये मेरी तरफ से है, ये नहीं बोला कि ये डोनेशन है, उन्होंने बोला ये मेरी तरफ से मेरी सैलरी है, आप इसे रखो। उसने रख लिया, मजबूरी में क्या करेगी स्त्री। अब उसने रख लिया। अब ये बात थोड़ी चलती रही, धीरे धीरे इमोशनली तरीके से मेरे अंकल ने आंटी का जो है बलात्कार करना चालू कर दिया। अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी स्त्री। उसके बाद उनकी लड़की का भी बलात्कार करा। अब ये आदमी गरुड़ पुराण के हिसाब से कहां नर्क भोगेगा। मैं कह रहा हूं ये आदमी इस पृथ्वी पर नर्क भोगेगा। ये बीता हुआ, उसने इस तरीके से कुछ और लोगों का भी जीवन बर्बाद करा। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। वो बूढ़े हो गए थोड़े, उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया और पैरालिसिस के अटैक में उनके नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया। पहले तो एक साइड का ही हिस्सा खराब हुआ, फिर दवाई वाई ठीक करवाई, थोड़ा चल रहे थे, गिरे, रीढ़ में कहीं चोट लगी होगी या क्या हुआ, उनका नीचे का हिस्सा खराब हो गया। अब वो बिस्तर पे ही लैट्रिन कर रहे हैं, बिस्तर पे ही बाथरूम कर रहे हैं। दिमाग सब कुछ जानता है। घर वाले कब तक साफ करेंगे। घर वाले गाली बकने लगे, मारने लगे। अब वो जिसने अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से पाला होगा, जिस पत्नी को सारे सुख दिए होंगे, जिस बिटिया के लिए बहुत कुछ करा होगा और शादी करी होगी, अब ये पूरा परिवार उसको टॉर्चर करने पर उतर गया। रोज रोज कौन करता है। अब ये आदमी का जीवन नर्क बन गया। इस आदमी ने क्या करा, रिक्शे वाले को 100-150 रुपए देकर, हमारे घर के थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन पे गया आत्महत्या करने। और जैसी ट्रेन आई तो कुछ लोगों ने देखा इसको, फिर वापस ट्रेन पटरी से नीचे उतार लिया और इसके घर ले आए। अब और दिक्कत, अब घर वालों ने और इसे परेशान करा। फिर भी इसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, मगर ये फिर भी आत्महत्या करने में, दोबारा करने में सफल नहीं हो पाए। अंततः के शरीर में कीड़े पड़ गए। दिमाग बिल्कुल ठीक है, वो पूरा जान रहा है कि शरीर में कीड़े पड़ गए, चिल्ला रहा है, रो रहा है, सब कुछ कर रहा है, मौत नहीं आ रही। और फिर एक दिन बहुत दर्दनाक मौत मरी। लैट्रिन कर दी, बाथरूम कर दिया, घर वालों को पता लग गया, रोने लगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, तुम मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा पड़े रहो, मरो उसमें। और रात को कब वो मर गए किसी को नहीं पता लगा। सुबह पता लगा, जब उनकी पत्नी उठी तो सुबह पता लगा कि ये मर गए। पत्नी बहुत रोई। और हिंदू धर्म के हिसाब से जो है, मृत व्यक्ति के शरीर को शमशान घाट ले जाने से पहले नहलाना पड़ता है घर ही में। अब मैं उनके शरीर को नहला रहा था और मेरे कजन ब्रदर भी उनके शरीर को नहला रहे थे, उनका स्वयं का बेटा भी था। वहां स्त्री को अलाउ नहीं है, मगर मेरी आंटी मेरे पास आई, उन्होंने कान में कहा, बहुत रोते हुए, बहुत रो रही थी। मेरे को भी बहुत दुख तो था ही कि भाई अब अकेली रह गई हैं। उन्होंने मेरे कान में कहा कि बेटा जैसे मर्जी नहलाओ, मगर जो कंबल इनको उड़ा रखा है वो अभी अभी खरीदा था, 5,500 का, वो खराब ना हो जाए, वो गीला ना हो जाए। तुम सोच सकते हो ये आदमी ने इस पृथ्वी पर नरक भोगा या स्वर्ग भोगा। अगर वो अपने शरीर से निकल कर ये बात सुन रहा होगा, अब अगर वो अपने शरीर से बाहर खड़ा होकर ये देख रहा होगा और सुन रहा होगा,
तुम क्या कहते हो कि उसे नर्क का अनुभव नहीं हो रहा हो? गरुड़ पुराण तो अलग हो गया बिल्कुल। उसने कैसे नर्क निर्मित करा, उसने कैसे नर्क को भोगा, और ये व्यक्ति मृत्यु के वक्त ऐसे भाव दशा में पैदा जहां होगा, वहां क्या इसको स्वर्ग मिलेगा? ये कहां पैदा होगा? उन अधूरी इच्छाओं के कारण ये जहां भी पैदा होगा वो और गंदी जगह पर पैदा होगा और नर्क भोगेगा। तो गरुड़ पुराण में क्या लिखा है वो तो मेरे को लगता है बेकार है, एक फनी किताब है मेरे लिए। तो तुम मुझसे पूछो तो मेरे लिए तो फनी किताब है, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो अपना बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे लोगों को नर्क और स्वर्ग भोगते हुए देखा है। एक व्यक्ति अपनी ही तनख्वाह से दूसरों का भला कर देते थे, अपने घर को भी पालते थे। घर वाले कई बार झगड़ते भी थे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, अरे घर में भी तो पैसे की जरूरत है। कई बार ऐसी बातें होती थी, बाहर वालों के बारे में बहुत सोचते थे। अचानक ही हार्ट में थोड़ी सी दर्द हुई, हृदय में थोड़ा सा दर्द हुआ, गए तो बताया गया कि ब्लॉकेज है, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और वो सर्जरी के बीच में ही जो है उन्होंने प्राण त्याग दिया, खुद ही चल के गए और ऐसे शरीर छोड़ दिया। ना किसी से लैट्रिन साफ कराई, ना किसी से बाथरूम साफ करवाया, ना किसी के अधीन हुए, ना मदद की भीख मांगी, बस शरीर छोड़ के आगे चले गए। अब इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? एक व्यक्ति मौत मांग रहा है, मौत नहीं मिल रही, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं। एक व्यक्ति किसी की मदद का मोहताज ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं उसने, शरीर छोड़ के चला गया आगे। अब जहां आगे गया वहां कहां पैदा होगा? गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने पिछले जन्म देखे हैं, उन जन्मों के बीच में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जो गरुड़ पुराण में लिखा है। ठीक ठीक अगर बोलो तो तुम्हारी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ग्रंथ तो काल्पनिक है, बिल्कुल बिल्कुल ही काल्पनिक है, और तुम्हें मजा आता है उन कल्पनाओं को सुनने में। तुम्हारा सत्य से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें कहानियां सुनने में मजा आता है। एक गुरु कहता है, मैं तुमको कहता हूं कि कृष्ण के बारे में सुनना, गीता को सुनना और पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। कैसे एक व्यक्ति कृष्ण बन जाता है उस विधि पे काम करो, मगर नहीं, कहानियां सुनना मजेदार लगता है, वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। इसीलिए तो पूरी पृथ्वी दुख में ही पैदा होगी, दुख में ही मर जाएगी। और गरुड़ पुराण में पूरी कहानी है, ये करोगे तो ऐसा होगा, व्यक्ति भूत बन जाता है, व्यक्ति प्रेत बन जाता है, पितृदोष, ये वो सब पता नहीं क्या क्या। सत्य तुम सुन नहीं सकते। गरुड़ पुराण बिल्कुल झूठी किताब है, और बहुत सारी किताब है। एक किताब मेरे को किसी ने थोड़े सी जो है कॉपी करके दिए थे, कुछ एक पेज, डायरी ऑफ योगी करके, ऐसा, वो भी टोटल ही काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है, उसमें भी कुछ ऐसी सत्यता है ही नहीं, मगर कहानियां बड़ी अच्छी हैं। जैसे विक्रम बेताल की कहानियां हैं, कहानियां बड़ी अच्छी हैं, इसीलिए तुमको अच्छी लगती है। सत्य का कहीं लेना देना उसमें नहीं, कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहानी के हिसाब से तो ठीक है, मगर तुम सोचो उसमें कुछ सत्य है, मेरे हिसाब से उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। छोटी सी बात समझो, शरीर छूट गया, अगला जन्म होगा। अब इसके बीच में जिसका जन्म होगा उसके पकोड़े तुम कढ़ाई में तलोगे कहां से? उसको यातनाएं दोगे कैसे तुम? वो तो सूक्ष्म ऊर्जा है, उसका तुम क्या बिगाड़ पाओगे? आत्मा को कष्ट दिया जाता है, आत्मा को तंग करा जाता है,
अरे आत्मा तो परम शून्य है, उसे कष्ट कहां से होगा? मैं मेरी बात ना मानो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी बात ना मानो, मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्ण की बात याद दिला देता हूं। कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना शस्त्र उसे काट सकते हैं, ना पानी उसे डुबो सकता है, उसे कोई यातना दी ही नहीं जा सकती। फिर मरने के बाद किसके पकौड़े तल रहे हो तुम किताब में? मैं जो कह रहा हूं वही कृष्ण भी कह रहे हैं, वही बुद्ध भी कह रहे हैं, वही महावीर भी कह रहे हैं, मगर पल्ले तो ना पड़ेगा। कहानियां सुनने में इंटरेस्ट है, और कहानियों से तुम्हारे भीतर कोई गति नहीं हो रही। मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमने गीता सत्संग करवाया, इतने लोगों को खाना खिलाया, जिंदगी उनकी वहीं की वहीं है। कोई कहता है हमने भंडारा करवाया, जिंदगी वहीं की वहीं है, वही वासनाओं से जूझ रहे हो, वही मौत से डर रहे हो, कुछ भी नहीं बदला। गरुड़ पुराण मेरी बुद्धि और मेरे अनुभव और मेरी विराट चेतना के हिसाब से बिल्कुल झूठी किताब है। मैं उसे कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि उसमें 1% भी सत्य है, पूरी तरह से वो झूठ है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।